कुछ सिनेफैन जानते हैं कि जहां हिंदी सिनेमा के आइडियाज खत्म होते हैं वहां से साउथ इंडियन सिनेमा सोचना स्टार्ट करता है। खास तौर पर तमिल और मलयालम सिनेमास जो कि सालों से ऐसी फिल्में बनाते आ रहे हैं जो कि वर्ल्ड के बेस्ट सिनेमा में काउंट हो सकती है। और आज हम एक ऐसी फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिस फिल्म का नाम है थंगलान। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1850 से, जहां पर कि हमें क्लीमेंट नाम के एक अंग्रेज को दिखाया जाता है, जिसे हाल ही में ये बात मालूम चली है कि पास ही के एक गांव में सालों पहले सोने की खोज हो चुकी है, इसलिए वो चाहता है कि ये सोना वो फिर से ढूंढे। लेकिन इस गांव के राजा जो है वो क्लीमेंट को बताते हैं कि उस जगह पर सोना ढूंढने के लिए जो भी जाता है वो वापस नहीं आता है, वो बहुत ही शापित जगह है और आपके साथ वहां पर सोना ढूंढने के लिए कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर जाने के लिए सभी लोग डरते हैं। जिसके बाद हमें उसी गांव को दिखाया जाता है। इस गांव के जो लोग हैं वो मजदूरी करते हैं, वो भी दूसरे के खेतों में। उनके खुद के खेत नहीं है, क्योंकि उनके खुद के खेत जो है वो जमींदार ने अपने नाम कर लिए हैं। और इस गांव में एक लौता आदमी ऐसा है जिसके खुद के नाम पर खुद का खेत है। उस आदमी का नाम है थंगलान। थंगलान जो है वो किसी के खेत में काम नहीं करता, बल्कि उसका खुद का खेत है, इसलिए वो अपने खुद के खेत में ही काम करता है। बल्कि वो गांव के लोगों से भी कहता है कि ये सारे खेत हमारे ही है, इसके बावजूद तुम लोग मजदूरी करते हो। आगे हम देखते हैं कि थंगलान को अक्सर अपने पूर्वजों के वॉर के सीन याद आते हैं, और ये सीन जब उसे याद आते हैं तो वो उठकर अपनी पत्नी को ही जान से मारने लगता है। ऐसा अक्सर हो चुका है, लेकिन सपने से वापस लौटने के बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। आगे हमें बताया जाता है कि थंगलान की फैमिली में उसकी पत्नी गंगम्मा के अलावा उसके 5 बच्चे हैं, जिनमें से 4 लड़कियां हैं तो एक लड़का है जिसका नाम अशोकन है। तो रोज की तरह थंगलान जो है वो अपनी फैमिली के साथ खेत में काम करने के लिए जाता है, और फसल की कटाई होने वाली है, इसलिए थंगलान अपनी फैमिली के साथ अक्सर खेत में ही बिताता है। और जब रात हो जाती है तो वो लोग वहीं सो जाते हैं। रात को जब वो लोग सोने लगते हैं तो थंगलान के बच्चों को नींद नहीं आती है, इसलिए वो अपने पिता से कहते हैं कि वो उन्हें कोई कहानी सुनाए। और थंगलान जो है वो अपने बच्चों को अक्सर एक ही कहानी सुनाता है, क्योंकि उसे एक ही कहानी मालूम है, और वो कहानी है आरती की। और ये कहानी थंगलान को उसके पिता और दादा सुनाया करते थे, क्योंकि ये कहानी थंगलान के पूर्वजों की है। तो थंगलान बताता है कि इस जगह से बहुत किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ के पीछे उसके पूर्वज जो है वो सोना ढूंढा करते थे अपने लोगों के साथ, लेकिन वो सोना इतने आसानी से नहीं मिलता था। बहुत ढूंढने के बाद वो सोना मिला करता था, जो कि कोई किस्मत वाला ही होता है उसे ही मिला करता था। लेकिन एक दिन ये बात राजा को मालूम चली कि थंगलान के पूर्वजों ने बहुत सारा सोना ढूंढा है। तो राजा जो है वो थंगलान के पूर्वज से सोना जो है वो छीनने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन थंगलान के पूर्वज ठहरे बहुत ही जिद्दी आदमी और खतरनाक भी, इसलिए वो तो सोना ढूंढने से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि सोना हमने इसी पानी में ढूंढा है, चाहो तो आप भी ढूंढ सकते हो। जिसके बाद राजा के लोग जो है वो सोना ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन वो सोना इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तभी राजा के लोगों की नजर पड़ती है कि एक मोर जो है वो सोने के पहाड़ पर जा बैठा है। ये देखने के बाद तो राजा जो है वो अपने लोगों को तुरंत ही उस सोने के पहाड़ पर भेजने लगता है। जैसे ही राजा के लोग पहाड़ पर पहुंचने लगते हैं, वैसे ही यहाँ पर ढेर सारे सांप आ जाते हैं और वो इन सभी को मारने लगते हैं। बहुत सारे सांप को तो थंगलान के पूर्वजों ने मार दिया था, पर राजा को तो वो सोना चाहिए था, इसलिए वो थंगलान के पूर्वजों से कहते हैं कि अगर तुम वो सोना लाओगे तो हम तुम्हें बहुत सारी चीजें देंगे, जैसे कि तुम्हारी जमीनें और बहुत सारा सोना भी। ये बात जो है वो थंगलान के पूर्वज मान जाते हैं और तुरंत ही अपने लोगों के साथ उस सोने के पहाड़ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी यहाँ पर आरती नाम की एक औरत जो है वो इनके ऊपर अटैक कर देती है, जो कि काफी मायावी टाइप की थी। आरती जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है और वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को भी मार गिराती है। लेकिन थंगलान के पूर्वज जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो यहाँ पर आरती को मार देते हैं और उसके पेट से जो खून निकलता है उस चीज से सारी चीजें जो है वो सोने में बदल जाती है। तो यहाँ मालूम चलता है कि दरअसल में थंगलान के पास जो जमीन है वो उसके पूर्वजों के कारण है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि थंगलान जब अपनी फैमिली के साथ सो रहा होता है, तभी अचानक से उसकी फसल में आग लग जाती है
और सारी फसल जो है वो जलकर राख हो जाती है। अगले दिन हमें एक और बात मालूम चलती है कि दरअसल में जो फसल होती है उसमें से कुछ टैक्स जो है वो राजा को देना पड़ता है, और अगर वो टैक्स नहीं दे पाते हैं तो इन लोगों को राजा के खेतों में काम करना पड़ता है। और इसी तरह से राजा ने सारे गांव की जमीन जो है वो हड़प ली है, और उसकी नजर थंगलान की खेत पे भी थी, और इस तरह से उसने थंगलान के खेत को भी हड़प लिया था। और अब थंगलान भी राजा के खेत में काम करने लगा है। जब तक उसके पैसे अदा नहीं हो जाते तब तक उसे राजा के खेतों में ही काम करना होगा। तभी यहाँ पर थंगलान देखता है कि क्लीमेंट नाम का एक अंग्रेज जो है वो उनके गांव में आता है। क्लीमेंट यहाँ पर गांव वासियों से कहता है कि अगर वो उनके साथ सोने की खुदाई करने चलेंगे तो वो उन्हें रोज की मजदूरी देगा, और फिर सोना मिले या ना मिले लेकिन वो उन्हें रोज की मजदूरी जरूर दे देगा। ये बात थंगलान को अच्छी लगी, क्योंकि वो कुछ पैसे कमाकर अपनी जमीन को छुड़वाना चाहता है, इसलिए वो तो क्लीमेंट के साथ जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था। लेकिन गांव के ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि उस शापित जगह पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन थंगलान के कहने पर उनमें से कई सारे लोग मान जाते हैं, और वो लोग क्लीमेंट के साथ जाने के लिए मान जाते हैं। तो अब क्लीमेंट के साथ थंगलान जो है वो कई सारे लोगों को लेकर उस जगह पर जाने लगता है। यहाँ पर थंगलान जो है उन्हें नदी के द्वारा रास्ता बताता है, लेकिन यहाँ पर अचानक से थंगलान को अपने पूर्वजों के कुछ विजन्स दिखने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पर अचानक से एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, जिस वजह से जो भी चीजें वो लेकर जा रहे थे वो सारी चीजें बह जाती है। तो क्लीमेंट के साथ जो लोग थे वो लोग थंगलान को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि थंगलान ने ही ये नदी वाला रास्ता बताया था जो कि बहुत ही खराब था। तो यहाँ पर थंगलान जो है वो क्लीमेंट से कहता है कि हमें उस विशालकाय पहाड़ी के पीछे जो है वो सोने को ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसे मालूम है कि उस पहाड़ी के पीछे ही सोना है। उसके पूर्वज उधर ही सोना ढूंढा करते थे, लेकिन क्लीमेंट उसकी बात नहीं मानता है और यहीं पर अपनी खुदाई जो है वो चालू कर देता है और सोने को ढूंढने लगता है। बहुत देर तक सोना ढूंढने के बाद उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता है, और फिर शाम होते ही क्लीमेंट जो है वो गांव के लोगों को ईमानदारी से मजदूरी भी दे देता है। गांव के लोग पूरी तरह से खुश थे, लेकिन सोना तो इस जगह पर मिल ही नहीं रहा था, इसलिए क्लीमेंट जो है वो थंगलान की बात मान जाते हैं और उस विशालकाय पहाड़ी के पीछे वो जाने लगते हैं सोने को ढूंढने के लिए। जैसे ही सभी लोग इकट्ठे होकर उस विशालकाय पहाड़ी के पीछे जा रहे थे, तभी यहाँ पर उनका सामना होता है एक ब्लैक पैंथर से, जो कि काफी खतरनाक था। वो यहाँ पर आते ही बहुत सारे लोगों को जख्मी भी कर देता है, लेकिन उसका सामना जब थंगलान से होता है तो थंगलान जो है वो ब्लैक पैंथर को बड़े ही आसानी से मार गिराता है। तब क्लीमेंट के कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग थंगलान के पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है। तभी थंगलान का बेटा अशोकन जो है वो उन्हीं में से एक आदमी को गोली मार देता है और यहाँ से भागने लगता है। वो लोग भी अशोकन को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं और तभी इन सभी लोगों का सामना होता है आरती की गैंग से। आरती जो है वो एक मायावी औरत है और वो काफी शक्तिशाली भी है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके छलावा करती है और यहाँ के लोगों को बुरी तरह से मारना भी शुरू कर देती है। वो सारी जगह धुआं धुआं कर देती है, जिस वजह से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन थंगलान जो है वो अपने पूर्वजों की तरह ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए यहाँ पर वो आरती को जख्मी कर देता है और आरती अपनी सारी गैंग के साथ यहाँ से निकल जाती है। आरती की गैंग के यहाँ से जाने के बाद ही क्लीमेंट को इसी जगह पर सोने का टुकड़ा दिखाई पड़ता है। उसे देखने के बाद तो क्लीमेंट जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो थंगलान से कहता है कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो एक योद्धा भी है, हमें तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है। इसलिए वो उसे गांव भेजता है ताकि वो उसी जैसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आए। बदले में क्लीमेंट ने यहाँ पर थंगलान की जमीन जो राजा के पास थी उसे भी छुड़वा दी थी, जिसके बाद थंगलान जो है वो अपने गाँव पहुँचता है और वहां पर अपने किस्से बताने लगता है कि क्लीमेंट के पास मैंने ऐसी मदद की जिस वजह से उसने मेरी जमीन जो है वो वापस कर दी और साथ ही वो मुझे सोना भी देगा। इसलिए वो चाहता है कि सभी लोग उस पार चलें और बहुत सारा सोना ढूंढकर हम क्लीमेंट को दें, जिससे कि वो हमें जमीन और सोना देगा। लेकिन थंगलान इस बात से अनजान था कि उसके जाने के बाद से राजा जी ने अपने गाँव में हड़कंप मचा दिया था। उसने जगह जगह पर आग लगा दी थी और वो लोगों पर अत्याचार भी कर रहा था। तभी हम यहाँ पर देखते हैं थंगलान के बेटे अशोकन को एक अजीब तरह का दौरा पड़ता है और उसे भी सपने में आरती नजर आ रही थी, इसलिए राजा जो है वो उसे बांध देता है। बाद में यहाँ पर क्लीमेंट आता है और वो
थंगलान के बेटे अशोकन को छुड़वा देता है। रात को थंगलान जब अपनी बीबी के साथ होता है तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अशोकन को फिर से दोहरे पड़ते हैं। उसके अंदर आरती की आत्मा आ चुकी थी और वो थंगलान से कहती है कि वो लोग यहाँ से चले जाए वरना वो सभी को मार देंगे। लेकिन इन सारी चीजों का थंगलान के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। थंगलान तो अपने गांव के लोगों को लेकर नदी के उस पार पहाड़ी के उस पार सोने ढूंढने में व्यस्त हो चुके थे। गांव के सभी लोग जगह जगह पर सोना ढूंढने लगते हैं। वो काफी ईमानदारी से काम कर रहे थे और रात होते ही बदले में क्लीमेंट जो है वो सारे गांव वासियों को ईमानदारी से अपनी मजदूरी दे देता है, जिससे कि गांव वाले लोग भी पूरी तरह से खुश थे। वो तो यहाँ पर बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी मजदूरी के पैसे मिल रहे थे। अब अगले दिन क्लीमेंट के साथी को एक सांप ने काट लिया था और यहाँ पर वो बच तो गया था, लेकिन इसी सांप ने यहाँ पर थंगलान की बेटी को भी काट लिया था, जिस वजह से थंगलान की बेटी मारी जाती है। अब कुछ दिनों तक गांव के लोग जो है वो शौक मनाते हैं और काम बाम नहीं करते हैं। तब यहाँ पर थंगलान के पास गांव का ही एक बुजुर्ग आदमी आता है। वो थंगलान को बताता है कि तुम्हारे पूर्वज भी इसी तरह से सोना ढूंढा करते थे। उन लोगों ने आरती को मारा था और उसके पेट से जो खून निकला था उसी से सारी चीजें सोने में बदली थी, इसलिए तुम्हें भी आरती को मारना होगा, तब जाकर हमें सोना मिलेगा। लेकिन थंगलान कहता है कि सोना ढूंढने के लिए वो किसी आरती वारती को नहीं मारेगा, उन्हें सोना मिलना होगा तो वो वैसे ही मिल जाएगा। वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें जरूर सोना मिल जाएगा। कुछ दिन बाद से क्लीमेंट ने एक रूल बना दिया था। उसने कहा भैया कि अब अगर सोना नहीं मिला तो भैया उन्हें मजदूरी भी नहीं मिलेगी और ना ही खाना मिलेगा। इसी तरह से वो लोग सोना ढूंढने में लग जाते हैं। तो उन्हें सोना तो कहीं भी नहीं मिल रहा था, इस वजह से उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल रही थी और ना ही खाने पीने का कुछ सामान मिल रहा था, जिस वजह से सारे लोग जो है वो कमजोर हो चुके थे। उनका काम ठीक से हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि हाथ पैर ठीक से चल ही नहीं पा रहे थे। गांव के सभी लोग पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे और वो लोग फैसला करते हैं कि अब वो लोग यहाँ पर काम नहीं करने वाले हैं, इसलिए वो यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर थंगलान जो है वो उन्हें किसी तरह से रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पास ही के पहाड़ पर बहुत सारा सोना पाया गया है, अगर हम उस पहाड़ पर खुदाई करें तो हमें बहुत सारा सोना मिल जाएगा। ये कहने के बाद थंगलान की बात सारे लोग मान जाते हैं और रात होते ही वो लोग उस छोटे से पहाड़ के आजू बाजू आग लगाना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे उस चट्टान के अंदर एक बड़ा सा होल होने लगता है और फिर सभी की नजर पड़ती है कि उस चट्टान के अंदर जो है वो बहुत सारा सोना है। सभी लोग उस चट्टान के अंदर घुस जाते हैं और उस सोने को देखने के बाद तो वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उस सोने को देखने के बाद गांव के बहुत सारे लोगों के दिमाग में लालच पैदा हो जाता है। सभी लोग सोने को उठाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। क्लीमेंट का दिमाग खराब हो जाता है तो वो इन लोगों को मारने लगता है और कई सारे लोग तो आपस में ही कटने मरने लगते हैं। तभी यहाँ पर आरती की गैंग भी आ जाती है और वो इनसे लड़ना भी शुरू कर देती है। यहाँ पर आरती थंगलान के पास आती है और वो उसे बताती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अब तो तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए आर्यन। इतना बोलने के बाद आरती जो है वो थंगलान को पूर्वजों का फ्लैशबैक दिखाती है। सदियों पहले एक शादीशुदा जोड़ा था जिनमें थंगलान के पूर्वज का नाम आर्यन था और आरती के पूर्वज का नाम आरती ही था। ये दोनों शादीशुदा थे और दोनों ही मिलकर सदियों पहले इस सोने की रक्षा किया करते थे। जो भी सोने पर गंदी नजरें डालता था वो लोग इन्हें जान से मार देते। लेकिन एक दिन कुछ लोग आए, उन्होंने आर्यन को पकड़ लिया और बदले में इस सोने को ढूंढने के पीछे आर्यन को ही लगा दिया। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि थंगलान के पूर्वज जो है वो सोने के ढूंढने वालों में से नहीं बल्कि उस सोने की रक्षा करने वालों में से। और प्रेजेंट में थंगलान को ये बात समझ आ चुकी थी कि वो किसकी साइड है। वो सोने को चोरने वालों में से नहीं बल्कि उस सोने को रक्षा करने वालों में से था। यहाँ पर क्लीमेंट और आरती के बीच में फाइट हो रही थी। इससे पहले कि क्लीमेंट आरती को मार पाता उससे पहले ही यहाँ पर थंगलान ने क्लीमेंट को मार दिया था। लेकिन मरते मरते क्लीमेंट ने एक खंजर जो है वो आरती को मार दिया था, जिस वजह से यहाँ पर ढेर सारा सोना जो है वो आ गया था। लेकिन आखिरी में यहाँ पर थंगलान ने आरती से परमिशन ली कि वो थोड़ा सा सोना लेना चाहता है ताकि वो अपने लोगों का उद्धार कर सके। बदले में वो अपना कर्तव्य निभाएगा और सारे गांव मिलकर इस सोने की रक्षा भी करेंगे। तब आरती ने यहाँ पर थंगलान को अनुमति दी और यहाँ पर थंगलान ने थोड़ा सा सोना जो है वो उस चट्टान से बाहर निकाल ले आया। तब से वहाँ पर जो भी आता है वो उस सोने को हाथ भी नहीं लगा पाता है। बहुत सारे अंग्रेज आए और इस सोने को हड़पने की कोशिश की,
लेकिन इन गांव वालों ने थंगलान के साथ मिलकर उन सभी को रोका था। तो दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि थंगलान फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। ये एक दमदार फिल्म है। थंगलान फिल्म में कोलार गोल्ड फील्ड की कहानी को दिखाया गया है। थंगलान कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड मतलब कि केजीएफ के पीछे की असली कहानी को बताती है। प्राचीन काल में केजीएफ के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानों में से एक 900 टन से अधिक सोना इंग्लैंड ले गए थे। यह देखते हुए आज ज्यादातर लोग इस कहानी से अनजान हैं। फिल्म में इन सोने की खदानों की वास्तविक कहानी व पृष्ठभूमि के बारे में है। और फिल्म की बात करें तो पी रंजीत द्वारा बनाया गया बुनियादी सेटअप जो है वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। उनकी कहानी में चुने गए एक्टर और पृष्ठभूमि इस बात का अंदाजा देते हैं कि जब डायरेक्टर एक ऐसी कहानी बताने की कोशिश करते हैं जिसके भीतर बहुत सारी परतें होती है तो वह कितनी गहराई तक जाती है। थंगलान में उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की है, जैसे दमन, बौद्ध धर्म और राजनीति में पुरुषों द्वारा महिलाओं के साथ कैसे बुरा व्यवहार किया जाता है। यह सब थंगलान को काफी दिलचस्प बनाता है। थंगलान तब और दिलचस्प हो जाती है जब विक्रम जैसे सुपरस्टार मेल लीड में हो। वह शीर्ष भूमिका में अद्भुत लगे हैं और अपने परफॉर्मेंस से हमें चौंका देते हैं। चाहे उनका लुक हो, बॉडी लैंग्वेज हो और इस्तेमाल की गई गालियां, विक्रम का मुख्य किरदार आधार बन जाता है और हमें यादगार रह जाता है। और मालविका मोहन जो है वो इस फिल्म का सरप्राइज पैकेज है। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को चौंका दिया है। इन सभी वर्षों में हमने उन्हें ग्लैमरस वाली अभिनय करते हुए देखा था, लेकिन निर्देशक पी रंजीत ने उनसे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सामने लाते हैं। विक्रम के साथ टकराव जब वो करती है तो मालविका जो है वो कम नहीं या फीकी नहीं लगती, बल्कि दोनों एक सेम लेवल की एनर्जी पर दिखाई पड़ते हैं। और फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, फिल्म का म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, सारी चीजें जो है वो कमाल की है। अगर आप इस फिल्म को देखने का विचार बना रहे हैं तो इस फिल्म को जरूर देखें। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।